हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ अपनी स्टोरी नीट फेलियर टू सक्सेस की। मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब मैं 12th में था तो मैं कोई कोचिंग नहीं जाता था, मैं तीनों सब्जेक्ट की ट्यूशन जाता था। और वहीं पे मैंने कुछ एक दोस्त बनाए, उनके साथ जो है मैंने एक एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और हम लोग जाते थे स्कूल में, कोई पास में स्कूल था, वहाँ पर जा करके ये सेंटर होता था, वहाँ जाते थे, एग्ज़ाम देकर आते थे। तो बीच में घूमते फिरते हंसी मजाक करते थे, तो हमारा काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद जो है जैसे जैसे साल बीत गया तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए, काफ़ी स्ट्रेस था। एग्ज़ाम दिया, अच्छे से पास किया। उसके बाद जो हमारा मेन टारगेट था वो हमारे सामने था, नीट। तो उसके लिए हम पढ़ाई तो कर रहे थे क्योंकि हम सिंसियरली पढ़ने लगे थे। और फिर हमने जो है उसका एग्ज़ाम दिया, नीट का। और वहाँ से आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हम सोच रहे थे उतना आसान नहीं है। और आए, रिज़ल्ट आया, फिर हमें और भी पक्का हो गया कि हमारा तो कहीं नहीं हो रहा है। तो हमारा लटका चेहरा देखकर कई दिन तो घर वालों ने भी बोल दिया था कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे ड्रॉप करना है कर ले, मेडिकल में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मन ख़राब मत कर। तो ये सुन के जो है, क्योंकि ट्रस्ट किया था उन्होंने, तो हमें लगा कि हमें खुद को प्रूव करना है। तो उन्होंने हमें कहा कि बेटर है कोटा चले जाओ। तो फिर हमने भी पता किया, तो हम कोटा चला गया मैं, और बाकी जो दोस्त थे उन्होंने वहीं से ड्रॉप किया, यहीं से। तो कोटा चला गया था मैं। तो कोटा गया तो जो दोस्ती यारी थी सब ख़त्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं, सब छूट गया पीछे। तो वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ का माहौल देखा। तो अब मन तो अंदर से ख़राब था, और सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जैसे तैसे नीट क्रैक करना है बस। तो वहाँ पर ज़्यादा किसी से दोस्ती यारी हम करते नहीं थे। और वहाँ एक चीज़ बहुत होती थी, जैसे जैसे पहले तो थोड़ा कोई भी एक दूसरे से बात कर लेता था, हंसी मजाक करता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगा था, सब कंपटीशन वाले हैं, तो सब दोस्ती यारी वहाँ की भी ख़त्म हो गई थी। और सबके अंदर यही था कि नीट क्रैक करना है। सब एक दूसरे को ऐसी ही नज़रों से देखते थे कि मुझे इससे आगे जाना है। तो काफ़ी कंपटीशन का माहौल था, और वहाँ पर जैसा कि मन भी नहीं लगता था मेरा। और बट मैं बोलता नहीं था, मेरे को घर की याद आती थी, क्योंकि मैं इससे पहले घर के बाहर कभी नहीं रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि अब बोल के आए हैं तो वापस तो नहीं जा सकते ना, तो वही रहते थे हम। तो वहाँ पर जो है हमने किया। और नीट का एग्ज़ाम आने लगा, तो जो दोस्त यार थे बाकी, तो वो भी कैसे करते थे, बहुत गंदा बिहेवियर करते थे। मतलब सब एक दूसरे के मुंह पे गेट बंद कर देते थे, जो कोई जाए भी तो उनका ऐसे बिल्कुल एकदम था कि एक मिनट भी बर्बाद ना करो हमारा। ऐसा ही होता था। और धीरे धीरे मैं भी खुद ऐसे करने लगा था। ऐसा टाइम आ गया था, क्योंकि मन ख़राब हो चुका था दूसरों को देख के, कितने सेल्फिश लोग हैं। तो ऐसा होने लग गया था, और बहुत ही मतलब डिप्रेस्ड फेज़ था वो। और बाकियों को देखते थे, एक बस फेसबुक था, उस पर कभी कोई थोड़ा सा नेट डलवा के उस पर देखते थे, और दूसरों को देखते थे कि सारे मज़े कर रहे हैं। कोई को कॉलेज कर लिया, कोई कहाँ पहुँच गया, जो नॉन मेडिकल वाले थे, क्योंकि ट्यूशन में तो सारे मिक्स थे, और मेडिकल वाले भी जो थे, किसी ने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था। तो लगता था कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे ना हो कि साल ख़राब हो जाए। तो ऐसा लगता था। फिर उसके बाद जो है हमने अच्छे से पढ़ाई की। हम पूरी पूरी रात जागते थे, तो पूरा मतलब रात रात जाग के पढ़ाई करके उसके बाद जो है घर आ गया था मैं स्टडी हॉलीडेज़ के लिए। उधर पढ़ाई जब ख़त्म हो गई थी एलएन की, तो यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी का टाइम आया। सेल्फ स्टडी अपनी की, पूरी मेहनत की, सोचा कि जो गलती पहले की थी वो गलतियाँ अब नहीं करनी है। अच्छे से पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, नंबर बढ़े, बिल्कुल बढ़े, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो है, उसके बाद जैसा कि होना था, पहले तो रिश्तेदार फ़ोन करते थे और बोलते थे कि कहाँ हैं, यहाँ हैं। तो अब क्योंकि फर्स्ट बार नहीं हुआ, तो इस बार जब रिज़ल्ट आया तो इस बार भी नहीं हुआ। तो ये जो दूसरी इस बार जो दे रहा था ना, तो इससे पहले जब कोटा में था तब जो फ़ोन आते थे, तो फ़ोन यही आते थे कि इस बार तो हो जाएगा ना, ऐसे आते थे फ़ोन रिश्तेदारों के। और बाकी भी दोस्त यार जो जिनकी जो ऐसे मतलब जिनसे बनती नहीं थी, वो भी फ़ोन करके ऐसे ही बोलते थे, अरे इस बार हो जाएगा ना, ये इस बार भी पैसे बर्बाद कर रहा है घर वालों के। तो लगता था थोड़ा, क्या करें, लेकिन तो बोलते थे। बट वही था, खुद को प्रूव करना था। बट नीट के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और आपको फील होने लगा कि शायद किसी काम का नहीं हूँ मैं। और सुसाइडल थॉट वगैरह भी आने लगे थे, बट कुछ कर नहीं सकते थे। इस बार कुछ नहीं बोल सकते थे। अब इतने तो वो भी नहीं थे कि सुसाइड कर ले, ऐसे लोग नहीं थे। तो इतनी तो हिम्मत थी कि कुछ करूँगा, ऐसी चीज़ नहीं करूँगा।
ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगा। तो उसके बाद मैंने अब बोलने की हिम्मत नहीं थी कि एक और ड्रॉप करना है, क्योंकि मन जो था, दिल जो था, वो तो MBBS में ही था, क्योंकि वही दिखता था बस। सपने में भी बस वाइट कोट ही दिखता था कि बस वो मिल जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बाकी सब भाड़ में जाए बस, तो ये रहता था। तो फिर उसके बाद जो है अब कुछ बोल नहीं सकते थे घर वालों को, क्योंकि बस अब हम हार गए थे ना, तो अब नहीं थी हिम्मत बोलने की। अब उन्होंने ट्रस्ट किया था हम पर और हम फेल हो गए थे, बस ऐसे लगता था, एकदम नालायक लगते थे हम खुद को, और लोग भी ऐसे ट्रीट करते थे। तो उसके बाद लेकिन फिर घर वालों से बात हुई, हमने कहा कि मैंने कहा जो कहो वो कर लेंगे अब। तो वहाँ पे जो है BSc मिल रही थी, तो BSc मैंने ज्वाइन कर ली अपने ही होम टाउन में। BSc ज्वाइन कर ली थी मैंने पंचकुला में। तो पंचकुला में BSc ज्वाइन करने के बाद मैं यहीं पे पढ़ने लगा, और यहाँ पर पढ़ के इनके एग्ज़ाम वो इनकी पढ़ाई करने लगा। माइक्रोबायोलॉजी में BSc कर रहा था मैं, तो उसमें ज्वाइन कर लिया, वो करने लगा। अब वो करते करते वहाँ पर जो है मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स होते थे, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करके आया हूँ, तो वहाँ पर जो है मैं टॉप करने लगा था। तो वहाँ पे टॉपर में आता था, जबकि मैं वहाँ का कुछ नहीं पढ़ता था, क्योंकि क्वेश्चंस उनके बेसिक रहते थे, नीट एस्पिरेंट आराम से कर सकता है। तो मैं टॉप करने लगा। तो टीचर्स को थोड़ा खटका, और टीचर्स मेरे को बुलाकर बोलने लगे कि मेरे बारे में पूछने लगे, और पूछने लगे नीट में कितने मार्क्स थे तुम्हारे। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है बहुत क्लोज हो, तुम क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे अब दोबारा से। मैंने कहा कि अब हिम्मत नहीं रही, अब मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। तो उन्होंने फिर काफ़ी मोटिवेट किया टीचर्स ने बिठा करके, और उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, यहाँ पर मत रहो, तुम यहाँ टॉप कर रहे हो तो तुम बेटर है तुम वहाँ जाओ, और तुम में पोटेंशियल है, हमें दिखता है। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, जिसके कारण मैंने और उसके बाद जो है नीट का फॉर्म निकलने वाला था, तब की बात है, मैंने नीट का फॉर्म भरा, और मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं, कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैं घर पे आता था, पढ़ता था, वहाँ भी किसी को नहीं बताता था। BLC में वहाँ पे भी क्लास करके आ जाता था, या पढ़ने बैठ जाता था, और धीरे धीरे पढ़ाई की, दोनों चीज़ मैनेज कर रहा था, वहाँ की भी यहाँ की भी। और रिश्तेदार फ़ोन करते थे तो बोल देते थे कि BSc कर रहा है। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि BSc कर रहा है, नीट नहीं देगा। मैंने कहा कि इस बार क्रैक करके ही दिखाऊंगा। तो ऐसे चलता रहा, नीट का एग्ज़ाम आया, बहुत इस बार तो बिल्कुल एकदम काफ़ी मेहनत की थी। मेरे को याद है मेरा 7 kgs लूज़ हो गया था उसी टाइम, एग्ज़ाम फेज़ में, एग्ज़ाम देने तक में। मैं इतनी कुछ खाता पीता नहीं थी, बस पढ़ता रहता था पागलों की तरह की। बस ऐसा लगता था कि किसी तरह कर लूँ, घर वालों को भी लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहा है, सब यही कहते थे कि टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा फील आता था। तो फिर उसके बाद जो है खुद को प्रूव करना था, तो एग्ज़ाम दिया नीट का, और नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे थे। और मुझे याद है कि जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे इस टाइम, तो भाई गाड़ी में छोड़ने जा रहा था और कह रहा था कि क्यों फालतू में पढ़ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर गए, एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और लेकिन मैं पढ़ रहा था। तो मैं वापस आया, और वापस आके जब गाड़ी में आ रहा था तो भाई ने कहा कि इस बार तेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने, जबकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि अब भी कोई कसर रह जाएगी, तो उसने कहा कि इस बार तेरा पक्का हो जाएगा, लिखवा ले मेरे से। तो फिर वहाँ से आए, और वहाँ से आने के बाद जो है जब घर पहुँचे, शाम में आंसर की आई, तो वो मिलाए मार्क्स, और मेरे बन रहे थे अच्छे खासे मार्क्स। तो मैं समझ गया था कि इस बार हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो घर में जैसे मैंने सबको बताया, सबसे पहले जाके तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। और मैंने भाई को बताया कि इतने मार्क्स बन रहे हैं वगैरह, तो भाई भी बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद जो है रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में था साफ, फिर मेरे को हो गया। फिर रिज़ल्ट आया, तो जब रिज़ल्ट आया तो दोस्त ने फ़ोन किया, तो पूरा एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। और रिज़ल्ट देखा तो उसके बाद सुकून आ गया, और हमने कहा कि हाँ भाई अब ठीक है। तो मेरी रैंक थी 5989 ऑल इंडिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद जो है सारे घर वाले बहुत खुश थे। अब जो इंसान मुझे उस टाइम पे कह रहे थे कि तेरा नहीं हो पाएगा वगैरह, रिज़ल्ट आने के बाद सबको बताया गया, तब वो कहते इसने नीट भी दिया था क्या, अच्छा। फिर वो कह रहे कि मतलब ऐसे कह रहे थे कि ये बच्चा तो एकदम नालायक निकला है, ये बेटा तो आपका एकदम नालायक निकला है। फिर ये पहले कहते थे, फिर कहने लगे कि ये तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, देखो कितना लायक बच्चा है ये, तो हम तो कहते ही थे लायक है एकदम, है ना, तभी तो कर गया। तो ऐसे ऐसे बोलने लगे, मतलब एकदम अपनी ही बातों पे ना टिकने वाले लोग। तो ये सब होने लगा।
उसके बाद जो है फिर मैंने कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया था और मेरे घर पे सब बहुत खुश थे। और इसी बीच एक चीज़ हुई थी कि कुछ एक लोग में से, रिश्तेदार में से एक और रिश्तेदार का बेटा था, ठीक है, तो मतलब जानकारी में थे वो बेटा था, वो मेरे को फ़ोन करके बोलता था, वो भी नीट की तैयारी कर रहा था, मेरे साथ ही दे रहा था। तो वो दे रहा था तो उसके हर बार मार्क्स जो है ना मेरे से 20-30 ज़्यादा रहते थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा जोश में आ गया था, तो वो मेरे को बोला था फ़ोन करके कि मेरे ये मार्क्स है, आपके कितने? मैं कहा ये है। कहते हैं ठीक है, तो तू जो है कंपाउंडर बनेगा, मेरे अंडर काम कर लियो, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दूंगा तब। ऐसे करके उसका था। और जब हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया था तो मेरा तो हो गया, मैं तो बन गया डॉक्टर। मैंने जवाब नहीं दिया था, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैं तो बन गया डॉक्टर और उसका नहीं हो पाया था। तो आज भी जब भी वो सामने मिलता है तो वो कहता है कि हेलो कैसा है वगैरह, ठीक है। तो वो कहता है हेलो आकाश कैसा है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर आकाश, जान करके उसको ताना देता हूँ, ठीक है, कि भूलना मत, तू बोल रहा ना कंपाउंडर, अब तू बोल। तो मैं उससे हमेशा डॉक्टर बुलवाता हूँ और मुझे सुकून मिलता है ये बात करके। तो मैं जो है आप सबको मेरी स्टोरी से यही बोलना चाहूँगा कि पहली बात जो है ना, अपने आप को कम नहीं समझना है, ठीक है, किसी और के कारण। काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि तू नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ऐसा आपके साथ आपको फील कराएंगे, तो आपको उस टाइम डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपको बस मेहनत करते जाना है, आप कर लोगे, ठीक है। और क्योंकि आपको भी अपनी पोटेंशियल नहीं पता है, सबके अंदर पोटेंशियल है और आपको पोटेंशियल नहीं पता है। तो एक चीज़। दूसरी बात कि ये जो रिश्तेदार ताने मारते हैं ना, सजा के जोड़ के रखो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बंदे ही याद रखना, बस जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं लिख के देता हूँ, उनकी ज़बान एकदम फिर जाएगी। जो शब्द वो आज बोल रहे हैं आपके साथ, कड़वे कड़वे जो बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से मीठे बोलने लग जाते हैं वो। तो ये चीज़ होती है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कर लोगे आप। और बस यही कहना चाहूँगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना। और बस ये कहूँगा, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना और सुसाइडल थॉट जैसी कोई चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कई लोग मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं कि भैया सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, ये है वो। देखो, सबके ऊपर प्रेशर आता है, ये प्रेशर जो है ना, यही आपको प्रिपेयर कर रहा है एमबीबीएस के लिए, आगे के लिए। क्योंकि कल को आपको किसी की लाइफ से डील करना है, तो आपको उतना प्रेशर तो अपने दिमाग में लेना ही पड़ेगा। तो जो डील कर पाता है ना इतना प्रेशर, वही आगे एमबीबीएस में जाता है। तो ऐसे प्रेशर लेके भी आपको चलते रहना है, ठीक है, तो आप कर लोगे। चलो, थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कर लेना।